औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंस एंड एआई। डाटा साइंस एंड एआई ये प्रोग्रामिंग ख़ास तौर पर डाटा साइंस और एआई के लिए है। यानी ये किसी वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये किसी गेम डेवलपमेंट के लिए भी नहीं है। ये किसके लिए है? ये डाटा साइंस के लिए है। ये ख़ास इसमें जो तरीका का यूज़ होगा वो यूज़ होगा डाटा साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यानी ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरी जो इसका कोर्स है पाइथन का, वो है ख़ास तौर पर पाइथन फॉर डाटा साइंस एंड एआई। मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। ठीक है जी। पाइथन फॉर फर्स्ट राइटिंग ये बिल्कुल स्टार्ट से हैं। जिन बंदों को अभी नए हैं पाइथन में भी आएंगे, वो से लेके यहाँ से लेके बिल्कुल स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट तक का सफ़र होगा इंशाल्लाह इसका, और हम जाएंगे इसको। यानी प्रोजेक्ट भी होगा इसमें, और डाटा साइंस की नेचर का होगा। कोई गेम डेवलपमेंट, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं होगी, जस्ट डाटा साइंस ही नेचर का ही प्रोजेक्ट भी इसमें होगा। तो ये एक नोटबुक है जो कि मैंने VS कोड में ओपन की है। यानी आप एनाकोंडा यूज़ करें, एनाकोंडा। उसके बाद एनाकोंडा ये है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये पैकेजेस है, स्पाइडर है, VS कोड है। VS कोड के बाद इसमें जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर लैब है, और बहुत है। आर्ट स्टूडियो है, ऑरेंज ट्री है। मतलब जो हम चीज़ यूज़ करनी है उसे इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी। और मैंने जुपिटर नोटबुक भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं VS कोड में और पाइथन जो है जुपिटर नोटबुक को ही, ये जुपिटर नोटबुक है जो कि VS कोड में यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल स्टार्ट से हम, मतलब आप अगर कोई एडवांस कोड देखना चाहते हैं या कोई आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो फिर कहीं और से, या फिर थोड़ा इंतज़ार कर लें या फिर किसी और चैनल से पढ़ लें। ये उर्दू में पाइथन का डाटा साइंस फॉर पाइथन एंड एआई। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई वेबसाइट नहीं, कोई गेम डेवलपमेंट, जस्ट फॉर थिंकिंग फॉर डाटा साइंस। तो ये उर्दू ज़ुबान में है। तो ये सबसे पहले नोटबुक है, इसमें पाइथन फॉर राइटिंग फर्स्ट पाइथन कोड। ये फर्स्ट पाइथन कोड है आपका। तो ये कहते हैं जी, वेलकम दिस नोटबुक विल टीच यू द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि बुनियादी जो पाइथन की लैंग्वेज है बताएगी। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हेयर इन क्वाइट बेसिक। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट विल हेल्प यू रीड एंड राइट पाइथन कोड। ठीक है, ये छोटे छोटे फंक्शन है, आपको पाइथन में किस तरह कोड करना सिखाएंगे। By the end of this notebook, you will be know the basic of Python, including how to basic command, understand and basic something। ये करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो अब मैं करा रहा हूँ। अच्छा जी, table of content, say hello to the Pythons, or what are versions of Python we using, तुम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, राइट कमेंट करना है, वो किस तरह करना। एरर पाइथन में आज कैसे पता चलेगा एरर का। एक्सरसाइज है, फिर टाइप ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट है। टाइप क्या होती है? टाइप होती है डाटा टाइप। यानी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू है, वो कख नहीं पता, तो समझ लीजिए टाइप यानी कि डाटा की टाइप किस तरह की। यानी आप फेसबुक पर लॉगिन होते हैं, आप अपना नाम देते हैं, यूज़र ईमेल देते हैं, यूज़र ईमेल की एक टाइप है। यानी उसमें क्या है, बाद दफ़ा आप अपना नाम साथ कोई 1 2 3 भी लगा देते हैं, तो ये करैक्टर सी फील्ड होती है। यानी इसे हम अगर SQL में कहें तो वाचर है, इसमें कहें तो स्ट्रिंग है, करैक्टर 4 फील्ड है, वाचर है, इस तरह की मतलब वेरिएबल करैक्टर भी होते हैं। मतलब इस तरह इसको कहा जाता है। तो ये फ्लोट है। फ्लोट मीन्स के 1.2 3.5 पॉइंट आ जाए जिसमें वो फ्लोट होते हैं। इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 इंटीजर सिंपल है। फ्लोट यानी आपको भी बताया मैंने। ठीक है जी। फिर कन्वर्टिंग एट वन डाटा टाइप टू अदर डाटा। बूलियंस क्या होती है? ट्रू फॉल्स। ये टेस्ट एडिशन ट्रू है फॉल्स, ये साथ साथ देखेंगे। ठीक है जी। ये हमारा पहला प्रोग्राम छोटा सा से हेलो वर्ड जो सारे लिखते हैं हेलो वर्ड टू इन पाइथन। when learning in a new program language, it is a customary to start with the hello world example as a simple, मतलब सिंपल सी बात है, हेलो वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? ये अपना कोड है, तो मैं ये इसको इधर क्लिक करता हूँ तो हेलो वर्ड आ गया। ठीक है जी। हेलो पाइथन आ गया, लेकिन हम इसे हेलो वर्ड कर देते हैं।
ठीक है। शिफ्ट एंटर करेंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बटन दबाएंगे तब भी हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है जी, जो आपको दिख रहा है शिफ्ट एंटर या फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो पाइथन्स, हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। ठीक है, मैं अगर आप नया कोई सेल एंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट न्यू सेल यहाँ पर करें। ठीक है जी, क्या करेंगे, प्रिंट हेलो डेटा साइंस पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड AI, ठीक है, शिफ्ट पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड AI, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेल्स, ठीक है जी। अच्छा, ये कहता है टिप प्रिंट इज अ फंक्शन यू आर यूजिंग हेल्लो इज एन आर्गुमेंट इंस्ट्रक्टर पाइथन टू व्हाट टू प्रिंट, ठीक है जी, सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आगे चलें, व्हाट वर्जन आर वी यूजिंग पाइथन, अगर हम चेक करना चाहते हैं कौन सा पाइथन का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, ऐसा सिस्टम आपके पास जिसमें पाइथन इंस्टॉल, लेकिन आपको पता नहीं है क्या कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करें, इम्पोर्ट सिस प्रिंट सिस्ट डॉट वर्जन, यानी 3.7.3 मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है जी। और अप्रैल 2019 और ये सारा कुछ आपके पास सामने आ गया है, ठीक है जी। क्या करना है आपने, सिंपल, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्ट, ठीक है जी, सिस, ठीक है जी, और उसके बाद क्या करना है आपने, प्रिंट, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर सिस डॉट वर्जन, ठीक है जी, ये आ गया। इसको इसी वजह से मैं ये VS कोड इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस बड़ा ज़बरदस्त है। आप नोटबुक करेंगे उस पर भी इंटेलिजेंस है, लेकिन इतना VIP नहीं है जितना मुझे इसमें लगता है, ठीक है जी। तो ये आ गया, मतलब इसकी वो जो डिटेक्ट करता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं आप, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है इसमें, ठीक है। सिस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, सिस और ये सिस वर्जन सारे, ठीक है। इम्पोर्ट सिस आपने किया, तो राइटिंग कमेंट, अगर आपने कोई कोड लिखा है, बाज़ दफ़ा कमेंट बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वही मैं बाद में बताता जा रहा, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। बिल्कुल आप न्यू हो पाइथन में, कुछ नहीं पता, तो कमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कोड लिखा है, आप लिख रहे हैं, आपने कोड लिख के किसी को दे दिया है, यानी आप कहते हैं यार कि बंदा ले ले मेरा कोड, और इसमें ये चीज़ें हैं, और वो आपको कोड देखते ही समझ जाए और आप उसे समझाएं, आप उसे कमेंट कर देते हैं, कुछ लाइनें लिखते हैं, उसके बाद कुछ कमेंट कर देते हैं, फिर कुछ लिखते हैं। तो कमेंट कैसे करते हैं पाइथन में, ठीक है जी। ये जो साइन मैं अभी लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है जी, आई वांट टू कमेंट और प्रोग्राम। अच्छा जी, अब क्या करना है कि मैंने इसको कमेंट करना है, तो ठीक है जी, प्रिंट हेलो, ये हेलो को मैं क्या करना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ये यहाँ प्रोग्राम लिख देता हूँ स्पोर्ट्स, ठीक है जी। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो एक ही लाइन आएगी, लेकिन मैं अगर इसको ख़त्म कर दूँगा तो 2 लाइनें आ जाएंगी, यानी मुझे ये वाली लाइन चाहिए ही नहीं है। तो मेरे कोड में क्या होगा, ये खुद ब खुद ही निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास ये रह गया, ठीक हो गया जी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सेल अबव यू शुड हैव नोटिस एरर इन पाइथन में जब एरर आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है, यानी आपने कुछ ऐसा एरर दे दिया कि आपने सिंटैक्स सही नहीं लिखा। सिंटैक्स एरर कैसे आता है देखिएगा ज़रा, आपने ये प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया गलती से, तो वो क्या कहते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग एज एरर मैसेज, ये यहाँ पर ये लाइन आ गई कि इस लाइन पर एरर है भाई, ना ढूंढो ना खपो, बाकी लाइन ना पढ़ो, इस पर आ जाओ, ठीक है जी। नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, ये चीज़ जो आपने लिखी कहीं उसने पता ही नहीं होती क्या है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर इसको पी करेंगे ना, तो चुप करके ये कर देगा, ठीक हो गया। तो ये जो नोटबुक है आपको पता चल जाएगा कि आपके एरर्स भी कैसे सॉल्व करती है, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, ये आपने इसको ठीक कर दिया, ठीक है।
हाँ जी, अब ये जो एरर आया ये कौन सा है? फाइल लाइन 3 सिंटैक्स एरर LOV EOL while scanning the string literal string literal means ये, यानी आपने यहाँ पर इसको तो भाई बंद ही नहीं किया ये, ठीक है, ये सॉरी। तो अब करेंगे तो एरर नहीं आएगा, ये छोटे छोटे एरर अक्सर आएंगे आपके साथ आप जब इस कोड को लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, घबराना चाहिए आपको, पता नहीं ये क्या हो गया, ठीक है जी। उसके बाद इधर ट्राई टू रन, ये अब मैं इधर मेरा कर्सर है, ठीक है जी। प्रिंट स्ट्रिंग एंड एरर टू स्क्रीन, ठीक है जी। अब ये देखें इसमें क्या किया है कि ये मैंने प्रिंट किया है, ठीक है जी। दिस विल बी प्रिंटेड, यहाँ पर आ गया दिस विल बी प्रिंटेड, और ये बीच वाली लाइन थी F वाली, और इसके ऊपर एरर आया, उसने इतनी जगह पर एरर दे दिया, उसने फिर अगली लाइन पकड़ी, उसको भी क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपको पता है जिस लाइन पर एरर है, जिस जगह पर है, वो आप उसे देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आपने ये कोड लिखा है, इसकी ये वाली लाइन के ऊपर मुझे मसला नज़र आ रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, ये वाली लाइन के ऊपर, तो चुप कर ये एरर भी बता रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका, ठीक है जी। तो आप इसके बाकी कोड भी देखें, ठीक है जी, ठीक है। अब हम इसका कोड देखते हैं, कहते हैं राइट योर कोड बिलो एंड प्रेस शिफ्ट एग्जीक्यूट, ठीक है जी, जनरेट द प्रोग्राम्स दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आपकी एक्सरसाइज है ये कि generation of programs have starting their coding careers by simply printing hello world, simply hello world प्रोग्राम लिखना है आपने, ठीक है। या मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है इसमें, क्या कुछ भी इतना वो नहीं है, ठीक है जी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, ये सिंपल काम है ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये है आपकी टोटल, आपको पता इसके ऊपर होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ठीक है जी। और उसके अलावा जनाब, ठीक है जी, मैं अब आपको बताता हूँ, अब मैं आ गया हूँ पाइथन इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम टाइप पढ़ने लगे हैं थोड़ा में। Python is an object-oriented programming language. There are many different types of objects in Python. Let's start with the most common objects, that string, integers and float. Anything you write word, text in Python, you are using character strings, ठीक है, string for short. The most common number on the other hand are integers, ठीक है। यानी अपनी तस्वीर अगर आप देखिए, मैं थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ी है उसके मैं बताने लगा हूँ, ये लिखी जिसके ऊपर आपको लीबर लगाएंगे, वर्ड होते हैं वो स्ट्रिंग्स होते हैं। नंबर क्या हो सकते हैं आपके, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। नंबर सपोज मैं आपको नाम देता हूँ, आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम सुफियान है, ठीक है जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कहते हैं 0312 जो भी आपका है, आप रहते कहाँ पर हैं वो बता दें, मतलब आपका मतलब मोबाइल नंबर हो गया, आपकी एज कितनी है वो बता दें आप, जो भी आपके नंबर से हैं। और फ्लोट आपकी एवरेज सैलरी कितनी, सपोज एवरेज सैलरी, जब एवरेज लेते हैं तो फिर समथिंग पॉइंट आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद इंटीजर, ठीक है, ये मैंने बताया है इंटीजर मैंने आपको पहले भी कहा था क्या होते हैं इंटीजर। देखिएगा ये इंटीजर 11 है, पूरा होल नंबर आ गया है ना, पूरा एग्जैक्ट। अच्छा ये फ्लोट क्या है, फ्लोट 2.14, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर दूँ, ये स्ट्रिंग ये पूरी आपने स्ट्रिंग लिखी है, ये आपकी स्ट्रिंग है। कुछ भी इसमें देखो, ये स्ट्रिंग है, ये कुछ इसमें इंटीजर्स है। स्ट्रिंग में साथ ये कुछ इस तरह अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, साथ कुछ न्यूमेरिक लिख सकते हैं, तो ये होता है, ठीक है। ये टाइप्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे डाटा साइंस में आपने मशीन लर्निंग के जब एल्गोरिथम यूज़ करने तो आपने कहना गेट न्यूमेरिक, तमाम न्यूमेरिक डाटा गेट कर लेना है, तो आपको जो आपका जो कैटेगोरिकल डाटा होता है आपने उसको अलग कर लेना है, तो ये उसके लिए बहुत अहम है। पता होना चाहिए टाइप्स क्या करती हैं। अगर आपको कोई चीज़ आपको टाइप नहीं पता इसकी टाइप क्या है,
यानी आपके पास डाटा है, काफ़ी सारा बड़ा टेबल है, काफ़ी बड़ा टेबल है जिसमें काफ़ी सारी फील्ड है और आपको उनके पता ही नहीं है कि इस फील्ड का कौन सा डाटा है। यानी आपको मैं डाटाबेस दे देता हूँ और उसमें एक टेबल होता है, टेबल में काफ़ी सारी फील्ड होती है, आपने सर्चिंग करनी है, कुछ एल्गोरिथम लगाने हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा टाइप कौन सी है इसकी, तो आप कैसे उसके ऊपर लगाएंगे। आप डाटे की टाइप पता करना बहुत ज़रूरी होती है। ये डाटा है सिंपल, ये बहुत सिंपल है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। टाइप 12 आ गई, इंटीजर आ गई। अच्छा, टाइप फ्लोट की टाइप पता करना चाहते हैं, ठीक है जी, फ्लोट आ गया। मैं एक थोड़ा सा आपको लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर हूँ मैं जनाब, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ प्रिंट, सॉरी टाइप, ठीक है, टाइप 12, तो इंट आ गया। फिर मैं कहता हूँ जो ये टाइप है 12.1 की वो कितनी है, फ्लोट। मतलब उसने पहले इसको एग्जीक्यूट दिखाया, ये अगर मैं प्रिंट कर दूँ ना प्रिंट, फिर दोनों को दिखा देगा। लेकिन अब मैं इसको ये करता है तो 12 आ गया, ठीक है, फ्लोट आ गया। मैं कहता हूँ ये कौन सी टाइप है, मतलब स्ट्रिंग STR, स्ट्रिंग के लिए STR लिखते हैं, ठीक है जी। स्ट्रिंग के लिए क्या लिखते हैं, STR। समझ लग गई बात की आपकी, मेरा ख्याल आपको समझ आ गया। अगर मैं ट्रू लिखूँ तो ये क्या कहता है, कहता है बूलियन है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हम बाकी भी देखते हैं। टाइप पता चल गया, बोलने नहीं, अब याद रखना टाइप कैसे करते हैं, टाइप क्यों ज़रूरी है, सब चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। स्ट्रिंग, उसके बाद ये, अच्छा जी, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत काम की चीज़ अब बताने लगा हूँ मैं आपको। हेयर सम एग्जाम्पल इंटीजर्स एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी। इंटीजर कहता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत, अगर आप अपनी 8th की या 9th की या 10th की ऑप्शन है, तीनों किसी बुक में भी देखोगे ना, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिलेगा जिसमें लिखे होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, यही सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मैं सिर्फ 8, 9, 10 कह रहा हूँ, लेकिन आप उससे भी बड़े लेवल पे हो, ठीक है। इंट आ गया, ठीक है जी, टाइप 4 आ गया, ठीक है, इंट आ गया। अब ज़ीरो क्या है, ये भी इंटीजर है, सिंपल, मैं बार बार किए जा रही चीज़ें, ये इंटीजर्स हैं आपको याद कराने के लिए। आप बिल्कुल न्यू हो तो भाई ये बहुत है हम चीज़ें, ठीक है। फ्लोट क्या है, फ्लोट देखो ज़रा, फ्लोट मैंने कहा जी 1.0, फ्लोट 0.5, ठीक है जी। और ये 0 पॉइंट समथिंग ये फ्लोट है, ठीक है। सिस फ्लोट इन्फो, सिस फ्लोट इन्फो, ये सारी उसमें आ गई। अगर आपको कुछ नहीं पता कि आप किसी भी चीज़ की इन्फो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे आप कहें कि यहाँ पे एक्सेल करते सुझाने के लिए, यहाँ थोड़ा सा आपको सिस, ठीक है जी, सिस डॉट इंट, सिस डॉट इन, देखो बहुत VIB इसका, ये देखो सब आ गया, ये सिस डॉट इन, ठीक है जी। बिट पर डिजिट, ये सारा साइज ऑफ डिजिट फॉर, सब उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी इसकी, ठीक है। वेरीफाई दैट इट इज़ इंटीजर्स, आप उसको वेरीफाई, लेट्स ट्राई वेरीफाई दैट इट्स टाइप ऑफ इंटीजर्स इंट, ठीक है। अब आ गई कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा आपका डाटा कन्वर्जन, मेरी बात गौर से सुनने वाली, ये थोड़ी सी आपको आगे जाके काम आएगी। ये बात ऐसे है कि जनाब आपके पास एक डाटा है, आपके पास डाटा है फ्लोट, आपके पास डाटा कौन सा है, फ्लोट। आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने एनालिसिस के लिए, आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं कि 10.5, आपको केवल 10 चाहिए, आपको केवल 11 चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अपने डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट आ गया, आप कहते हैं ये का 2, लेकिन 2.0 गया, यानी कन्वर्जन कर ली। बाद दफ़ा आपका डाटा आधा फ्लोट में होता है, आधा इंटीजर में होता है। यहाँ तो आप जो आधा डाटा उसे भी फ्लोट में कर लेते हैं, यहाँ तो फ्लोट वाला आधा डाटा उसे भी इंटीजर में कर लेते हैं, ताकि आपका एनालिसिस सही आ सके, ठीक है जी। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। ये कास्टिंग, इसे कहते हैं कास्टिंग। डाटा टाइप को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जब हम मूव करते हैं
तो उसे हम कास्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है यार, कोई इतनी बड़ी बात, जब हम पढ़ते हैं सी होता है। कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स। ठीक है जी, अब हम करने लगे हैं, ये कर दिया स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। ये स्ट्रिंग कोटेशन मार्क में जो भी लिखा जाता है, राइटिंग समथिंग इन कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स ऐसा आएगा। ठीक है जी, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, इसने एरर दे दी है। ठीक है, ठीक है, इस तरह तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें एरर आएगा, इनवैलिड इंटर्न। ठीक है, ये भी आप देख लें। यानी ये नंबर्स हैं, उसको आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं, नंबर्स को आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं। कन्वर्ट द फ्लोट इनटू स्ट्रिंग, फ्लोट इनटू स्ट्रिंग में पता चला जाएगा। ठीक है जी, ट्रू क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, बूलियंस, बूलियंस अभी मैंने आपको सिखाए हैं भाई, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, टाइप ट्रू मैंने ये भी आपको बताया, बूल है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इंटीजर्स ये 1 है इसकी, इंट। हाँ, एक चीज़ ये बड़ी अहम चीज़ है कि ट्रू लिखा है, यहाँ मैं फास्ट लिख दूँ तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ मैं क्या लिख दूँ, फास्ट लिख दूँ तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। बाज़ एनालिसिस में शॉर्ट हैंड डाटा साइंटिस्ट में जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपने लाजमी नहीं टू फॉल्स लिखना, आपने ज़ीरो वंस भी असाइन करना। इफ़ ज़ीरो वो समझ जाएगा फॉल्स है, इफ़ वन वो समझ जाएगा ट्रू है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं यार, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा। ठीक है जी, फ्लो टू वंस, ये सारी आपने चीज़ें हैं। अच्छा जी, एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल्स पढ़ने लगे हैं, इनके बारे में पढ़ लें।